Now let's have a discussion on the last concept and very key concept of ERD, that is relationship. अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हमें एलैबोरेट ये कर लेने दें कि जब भी हम ERD बना रहे हैं या इनफैक्ट डेटाबेसेस को पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे कोर गोल है हमारा वो ये है कि हमने रेपिटेशन को कम से कम रखना है, यानी रिडंडेंसी को हमने कोशिश करनी है कि वो मिनिमम हो. अब यहां पे एक चीज आप लोगों के दिमाग में बैठानी है कि इफ यू रीड समवेयर और इफ समबडी क्लेम कि आई हैव जीरो रिडंडेंसी इन माय डेटाबेसेस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कभी भी रेपिटेशन खत्म नहीं हो सकती. रेपिटेशन मिनिमम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती. रीजन कि रेपिटेशन एक्चुअली लिंक है रीयूजेबिलिटी के साथ. अब आपका एम ईआरडी बनाते वक्त ये होना चाहिए कि वो रीयूजेबिलिटी मैक्सिमम हो ताकि जो आपकी रेपिटेशन है वो मिनिमम हो, या यूं कह लें मोर रीयूजेबिलिटी वी हैव, लेस रेपिटेशन वी हैव. लेकिन रीयूजेबिलिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो बेसिकली वो ईआरडी नहीं है, वो आइसोलेटेड एंटिटीज कहीं पड़ी हुई हैं एंड दिस इज इट. रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए ईआरडी के अंदर या यूं कह लें डेटाबेसेस के अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं. अब रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंटिटी के अंदर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जो आपने एक बारी स्टोर कर ली है और वही एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी दूसरी एंटिटी को भी रिक्वायर्ड है, rather than repeating that attribute in the second entity again, we try to reuse the value from the first entity. मतलब reusability का हम concept लेके आते हैं by establishing a relationship between two entities. अब यहां पे हमने एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो नोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यानी क्रोफुट, उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो या तो सिंगल एंटिटी के दरमियान हो सकती है, दैट इज रिकर्जन, या बाई एंटिटीज यानी दो एंटिटीज के दरमियान. एक और तरह की रिलेशनशिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अ टर्शियरी रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल यानी मोर देन टू एंटिटीज. लेकिन जो नोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है. कमिंग बैक, जो रिलेशनशिप्स हैं ये एक्चुअली दो एंटिटीज के दरमियान रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. मतलब एक एंटिटी ने अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टोर कर ली हुई है और दूसरी एंटिटी को वही चीज रिक्वायर्ड है, तो बजाय इसके कि हम दूसरी एंटिटी में वही चीज रिपीट करें, वी ट्राई टू रीयूज दैट थिंग जो पहली एंटिटी में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है. तो इसकी मदद से हम लोग रेपिटेशन को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, रेपिटेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. मतलब बजाय इसके कि मैं 6 एट्रीब्यूट्स रिपीट करूं जो दूसरी एंटिटी को चाहिए है अब पहली एंटिटी में से, आई विल ट्राई टू रिपीट 1 और 2 एट्रीब्यूट्स. तो मैं अगर 6 एट्रीब्यूट्स को कम करके 2 पे ले आया हूं तो दैट इज मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी, नॉट एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी. मैं रिडंडेंसी को खत्म नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूं. एज सून एज आई एम क्लेमिंग कि मेरी जो ईआर डायग्राम है दैट इज अ रिलेशनल यानी एंटिटी रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसके अंदर रिडंडेंसी को जीरो कर दिया. बट व्हाट आई कैन क्लेम इज कि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू रिड्यूस इट टू मिनिमम वैल्यू. तो दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ रिलेशनशिप्स. और रिलेशनशिप एक वक्त में 2 या 1 एंटिटी के दरमियान हो सकते हैं, अमूमन 2 एंटिटीज के दरमियान होते हैं. अब जो चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी वो 2 कॉन्सेप्ट हैं. मतलब इन अ सेंस के यू नीड टू, यानी बुक्स के अंदर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है. फर्स्ट थिंग इज कि जो रिलेशनशिप होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है. इससे मुराद ये है कि एक रिलेशनशिप है फ्रॉम एंटिटी ए टू एंटिटी बी और दूसरी रिलेशनशिप है फ्रॉम एंटिटी बी टू एंटिटी ए. यानी हम किसी भी रिलेशन को यूनिडायरेक्शनल नहीं कह सकते. इट हैज टू बी बाई डायरेक्शन इन डेटाबेसेस, इट हैज टू बी बाई डायरेक्शनल. यानी 2 एंटिटीज के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो एंटिटी ए से एंटिटी बी के दरमियान है, और जो दूसरा रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है एंटिटी बी से एंटिटी ए के दरमियान. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल. एंड नाउ लेट्स हैव एन इक्वेशन जो कि आपको मदद करती है कि रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए. एक्चुअली रिलेशनशिप में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे जाके भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इक्वेशन याद रखें, R इज फॉर रिलेशनशिप, O इज फॉर ऑप्शनैलिटी एंड C इज फॉर कार्डिनैलिटी. मीन R इज इक्वल टू O प्लस C.
यानी हर रिलेशनशिप के अंदर ऑप्शनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी का होना जरूरी है। जिस तरह मैं शुरू में कहा था कि ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप का होना जरूरी है, उसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए टू बी अ रिलेशनशिप, फॉर अ रिलेशनशिप टू होल्ड एज अ रिलेशनशिप और टू क्लेम एज अ रिलेशनशिप, उसके अंदर ऑप्शनैलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कार्डिनैलिटी होनी चाहिए। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग, जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन R is equal to O plus C. The moment you fill optionality part, the moment you fill a cardinality part, you are actually done with the creation of a particular relationship.